यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 भर्ती विज्ञापन पे काम कर रहा है, जिनमें एक विज्ञापन है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का और एक विज्ञापन आप लोगों का जेई का विज्ञापन और एजीटीए का विज्ञापन है। अगर टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट में पदों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है। इसमें और अध्याचन मिले हुए हैं। 500 प्लस पदों पे विज्ञापन जारी किया जाएगा आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। और पीईटी की कट ऑफ इतनी कम कट ऑफ जाएगी जैसा आप लोग अनुमान भी नहीं लगाए होंगे। अगर आप पीईटी 2022 के परीक्षा में 15 नंबर से 20 नंबर भी पाए होंगे, फिर भी तब भी आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 500 प्लस होगी। और जेई का विज्ञापन हो गया। जेई के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या, आपका विज्ञापन जब भी जारी होगा तब टोटल पदों की संख्या देखने को मिलेगी 1400 से लेके 1495 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी से। यह भी विज्ञापन पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से आएंगे। इस समय मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 विज्ञापन पे काम कर रहा है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, यह भी दूर करने के बाद ये तीनों विज्ञापन यह कहा जा सकता है कि अब तैयार हो चुका है। एक आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो गया, एक जेई का विज्ञापन जो कि 1400 से लेके 1495 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसमें अगर आपके 40 नंबर पीईटी पेट 2022 में 40 से 45 नंबर हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आवेदन कम देखने को मिलेंगे जेई में। इसका कारण क्या है कि पीईटी 2022 में बहुत कम आवेदन हुआ था अगर टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो अगर 40 से 45 नंबर है तो मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा जेई के इस भर्ती विज्ञापन में। और जेई के बाद एक विज्ञापन देखने को मिलेगा आप लोगों को, वह विज्ञापन होगा एजीटीए का। ये 3 विज्ञापन ऐसे हैं जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली प्राथमिकता दे रहा है आयुर्वेद फार्मासिस्ट, उसके बाद जेई और एजीटीए विज्ञापन में। इसी सप्ताह यानी कि इस 7 दिन में, आज से 7 दिन के अंदर अंदर आपको 1 से 2 विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगे। वह आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो सकता है, जेई का भी विज्ञापन हो सकता है और एजीटीए का भी विज्ञापन हो सकता है। एजीटीए में टोटल पदों की संख्या 4100 प्लस हो चुकी है। यह भी विज्ञापन पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। और एजीटीए के विज्ञापन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। बदलाव यह रहेगा कि इस बार एजीटीए के विज्ञापन में सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। 2 टॉपिक अलग से जोड़े जाएंगे। एक हो गया आपका यूपी स्पेशल की टॉपिक जोड़ा जाएगा और एक आप लोगों का टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटर का होगा। सिलेबस में आपके 2 टॉपिक अलग से ऐड किए जाएंगे और प्लस आपका जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वह भी देखने को मिलेगा। तो इतने बदलाव के साथ एजीटीए का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा 4100 प्लस पदों पे। अब 3 विज्ञापन जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट, उसके बाद जेई का विज्ञापन और एजीटीए का विज्ञापन, ये तीनों विज्ञापन आयोग 1 से 2 दिन में तैयार कर लेगा। उसके बाद हो सकता है पहला विज्ञापन आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो, उसके बाद जेई हो, फिर एजीटीए हो, या फिर आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि पहला विज्ञापन आयोग कौन जारी करेगा। लेकिन इसी सप्ताह आपको 1 से 2 विज्ञापन देखने को हर हाल में मिल जाएंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल साइट पे। और एक विज्ञापन आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा, वह विज्ञापन होगा मेडिकल फार्मासिस्ट का। मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह भी विज्ञापन 300 प्लस पदों की संख्या रहेगी। यह विज्ञापन देखने को मिलेगा फरवरी माह में। फरवरी माह में संभवतः यह विज्ञापन जारी किया जाए। और एक विज्ञापन होगा अकाउंटेंट का। ये 2 विज्ञापन आपको फरवरी माह में देखने को मिल सकते हैं। यानी ये 3 विज्ञापन जो बताया गया है, इन तीनों विज्ञापन जारी होने के बाद मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन, अकाउंटेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से। और जेई विज्ञापन को लेके जो भी अफवाह फैलाई जा रही हैं कि विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब पीईटी 2023 का रिजल्ट आने वाला है आने वाले 4 से 6 दिनों में। क्या पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आएगा? तो ऐसी तमाम अफवाहें फैल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पीईटी 2022 का जो स्कोर कार्ड है, जिसकी वैधता अभी चल रही थी, उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आने वाले 4 से 5 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें कि 3 से 4 विज्ञापन अभी जो थंबनेल में लगा हुआ है यह बताया गया है। अकाउंटेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा और 1-2 विज्ञापन मेडिकल विभाग के देखने को मिलेंगे, जो कि वह भी फरवरी माह में पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही मिलेंगे। और पीईटी 2023 का रिजल्ट इसी 4 से 6 दिनों में देखने को मिल जाएगा, जनवरी माह में ही। पीईटी 2023 से जो बड़े भर्ती विज्ञापन होंगे उनमें लेखपाल का पद देखने को मिलेगा।
4,000 से लेकर 4,500 पदों पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद एक विज्ञापन होगा पीटी 2023 से, वह विज्ञापन होगा स्टेनोग्राफर का। और लोअर बीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा 600 प्लस पदों पे। यह 3 से 4 बड़ी भर्तियां पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगी। लेकिन यह जो विज्ञापन अभी बताया गया आप लोगों को, थंबनेल में जो विज्ञापन लगा हुआ है, ये सभी विज्ञापन पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 विज्ञापन तैयार कर चुका है। थोड़ी बहुत कमियां उसको भी दूर करने के बाद इसी सप्ताह में 1 से 2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे और इसी माह के लास्ट तक संभवतः तीनों विज्ञापन देखने को मिल जाए। अब ये तेजी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर तेजी दिखाएगा तो तीनों विज्ञापन जारी करेगा, अन्यथा अगले माह में भी एक विज्ञापन जा सकता है, वह एजीटीए का विज्ञापन हो सकता है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।